श्री श्री सद्गोस्वामी अष्टकम की जय। कृष्णात् कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि। कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो श्री चैतन्य कृपाम्बरो भुवि भुवो भारावहन्तारको वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो सधर्म संस्थापको राधा कृष्ण पदारविंद भजना वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धाश्रमे धन्वितो पापोत्तापनिकृन्तनो तनुवृतां गोविन्दगानामृते आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छवम् भूत्वा दीनगणेश करुणया कपिनकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूलविटपा श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमतालिको राधा कृष्ण महर्निशां प्रभजतो जीवार्थदो यो मुदा
वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुणे स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे च वंशी बटे प्रेमोन्मादव साध शेष दशया ग्रस्त प्रमतो सदा गायन्त च कदा हरेर्गुणवर भावाविभूतो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो जीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुत गोसंतावित सर्वतो ब्रजपुरे खेदे महामिमलो वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपालको। श्री श्री साधु गोस्वामी अष्टकम की जय। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण हम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने।
नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभेवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तदान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराविते गौरार्विर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात् नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते जयतां सुरतोर्पंगो मवन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनम दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठ मानुस्मरामि श्रीमारासरसारम्भे वंशी भट ततष्ठित कर्षण वेणु सुनेर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस हमारे काउंसलिंग क्लास में। तो आज हमने जैसे कि आप लोग को मैसेज किया था, जैसे कि हम लोग रेगुलर हम जो वैष्णव सदाचार बुक के ऊपर जो क्लास ले रहे थे, तो उसको हम थोड़ा से आज स्टॉप करते हुए हम कुछ विशेष विषयों के ऊपर आज चर्चा करने का थोड़ा से प्रयास करेंगे हम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बहुत एक महत्वपूर्ण विशेष दिन था, जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का दिवस था। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि सभी जो शिष्य है अपने गुरु की पूजा और अपने विशेष करके इस संसार में हर एक व्यक्ति इस गुरु पूर्णिमा को मनाता है, अपने अपने गुरु को याद करते, चाहे वो भौतिक गुरु ही क्यों न हो। स्कूल कॉलेज में इत्यादि में पढ़ते थे जब भी, तो हम अपने अपने गुरु को हम सभी याद किए हम। तो मैं आज 3 टॉपिक मैंने आप सब लोग को मैसेज किया था कि 3 टॉपिक के ऊपर हम लोग आज लेंगे। यहाँ से एक तो व्यास पूर्णिमा, जो कि कल गुरु पूर्णिमा का जो दिवस है, व्यास पूर्णिमा का दिन भी बोला जाता है। और साथ साथ में
हम जो षड गोस्वामी अष्टकम जो गाते हैं डेली, हाँ, हम लोग क्लास से पहले षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं, अपने 6 गोस्वामियों को याद करते, हम उनकी कृपा की याचना करते हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो उन 6 गोस्वामी में से बंदे रूप सनातन, उसमें से जो सनातन गोस्वामी पाद, उनका जो कल डिसअपरेंस डे था, और साथ साथ में मैंने एक टॉपिक मैसेज आप लोग को किया हूँ, क्योंकि गुरु का दिन था, इसलिए थोड़ा से गुरु के विषय में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि गुरु कौन है, या फिर असली गुरु कौन है, या फिर गुरु को हम कैसे पहचाने। तो इन सारे कई सारे विषयों के ऊपर गुरु से संबंधित हम उनकी चर्चा करेंगे। तो विशेष करके जो कल का दिन था व्यास पूर्णिमा, तो व्यास पूर्णिमा जो कि व्यास देव जी का जन्मदिन है। इस संसार में जितने भी ज्ञान है, चाहे वो भौतिक ज्ञान है चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है, सभी प्रकार के ज्ञान जो है व्यास मुनि के द्वारा आया हुआ है। व्यास देव जी के द्वारा ही हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम जो कुछ भी बोल भी पाते हैं वो सब वेद व्यास जी की कृपा से ही बोल पाते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी के द्वारा दिए हुए ही शब्दों को हम, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को ही हम दोहराने का प्रयास करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस कल का जो था, गुरु पूर्णिमा का दिन, व्यास पूर्णिमा का दिन। जैसे कि हम व्यास आसन पे अगर हम बैठते हैं तो उस आसन को भी व्यास आसन कहते हैं, क्योंकि वो हमारा आसन नहीं है, वो व्यास देव का आसन है। उस आसन पे जब हम बैठते हैं तो हमको वेदव्यास जी की कृपा प्राप्त होता है। उनको स्मरण करते हुए हमको कुछ भी बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना इस संसार में ज्ञान के जो स्रोत हैं वो वेदव्यास जी हैं। तो उनके कृपा के बिना हम कभी भी कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। तो विशेष करके वेदव्यास जी का जन्मदिन, ये पूर्णिमा का जो दिन था, वेदव्यास जी का जन्मदिन था। वेदव्यास जी के पिता श्री पराशर मुनि को जब ये पूर्णिमा तिथि आई, पूर्णिमा तिथि जब आई तो इस तिथि पे उन्होंने विचार किया, आने वाली थी पूर्णिमा तिथि, उस तिथि उन्होंने विचार किया कि इस तिथि पे अगर कोई मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो जो पुत्र इस तिथि पे मुझे प्राप्त होगा निश्चित रूप से वो भगवान होगा या भगवान का विशेष शुद्ध भक्त होगा कोई। तो इस प्रकार से पराशर मुनि जो कि सत्यवती को के माध्यम से उन्होंने वेद व्यास जी का जन्म हुआ, वह सत्यवती जिसका महाभारत में बहुत विशेष रोल उस सत्यवती माता सत्यवती का। तो हम उस प्रसंग पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन यही हमको समझना चाहिए कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, ये वेद व्यास जी का जन्मदिन है। साथ साथ में कल एक विशेष घटना भी हमारे इस्कॉन समुदाय, हमारे वैष्णव समुदाय के अंतर्गत घटी, जो कि हिजोलिनेश भक्ति चारू महाराज का डिसअपरेंस कल हुआ। वो अपना ये शरीर त्याग कर वो अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। भक्ति चारू स्वामी महाराज जो कि हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य जो कि थे, बहुत प्रिय शिष्य थे, प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे भक्ति चारू स्वामी महाराज, जो कि एक शुद्ध वैष्णव थे। एक शुद्ध वैष्णव का जो इस संसार से चले जाना एक वैष्णव समाज के लिए बहुत ही दुखद का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। इससे बड़ा दुख और वैष्णव संसार में हो नहीं सकता है कि एक शुद्ध वैष्णव जो है हमारे बीच में से हमको छोड़कर वो भगवान धाम चले जाते हैं। हालांकि एक शुद्ध वैष्णव जो होता है वो अपनी वाणी के द्वारा, प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा कि आप सभी अगर मेरी सेवा करना चाहते हैं, मेरी संगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा वपु नहीं वाणी की संगति करिए, क्योंकि ये वाणी की संगति जो है वही रियल संगति मानी जाती है। तो वास्तव में एक शुद्ध वैष्णव जो होता है अपनी वाणी के द्वारा इस संसार में तो हमेशा अमर रहता है, हमारे साथ हमको साथ देता है, हमको अपनी वाणी के द्वारा हमारे ऊपर हमेशा कृपा रहता है उसका। लेकिन फिर भी उनका इस शरीर का न
न रहना, जिससे कि हम डायरेक्ट संगति से उनसे वंचित हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी दुखद का विषय जो कि कल हमारे इस्कॉन समुदाय के लिए हुआ, जो कि महाराज ने कल अपना शरीर छोड़कर वह भगवत धाम में प्रविष्ट हो गए। प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय थे, प्रिय शिष्य में थे, इसलिए निश्चित रूप से प्रभुपाद जी के प्रिय हो गए। प्रभुपाद जी ने उनको अपने पास उन्होंने बुला लिया, विशेष करके हिजुलिनित भक्ति चारू स्वामी महाराज, जो कि अपने मधुर कंठ से, मधुर वाणी से पूरे इस संसार के सभी को मोहित किए हुए थे महाराज, जिनका कल जो कि वह भगवत धाम, इस शरीर को छोड़ के भगवत धाम को प्रयाण किए। तो और साथ साथ में कल जो विशेष दिन एक जो है वह है सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस। सनातन गोस्वामी का भी तिरोभाव कल के दिन पे ही हुआ, पूर्णिमा के तिथि पे। तो हम थोड़ा सा सनातन गोस्वामी पाद के विषय में हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे आज, क्योंकि हमारे वैष्णव समुदाय में ये जो षड गोस्वामियों का बहुत बड़ा रोल है। वास्तव में हमारा वैष्णव सिद्धांत जो है इन षड गोस्वामी के की देन है। वैष्णव सिद्धांत जो है इन्हीं 6 गोस्वामियों का देन है, जो इनकी कृपा के ऊपर हमारा वैष्णव सिद्धांत टिका हुआ है। इनके कृपा के द्वारा ही एक वैष्णव का जीवन चलता है। तो इस प्रकार से ये 6 गोस्वामी जो थे, जिनका हम रोज क्लास से पहले स्मरण करते हैं, रूप सनातन रघु गो श्रीजीव गोपाल को। तो ये 6 गोस्वामी जो है, ये 6 गोस्वामी जो कि इन 6 गोस्वामियों की ही कृपा ही हमारा जीवन है, इसलिए हम उनको क्लास से पहले हमेशा उनको याद करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम एक लफ्ज़ भी कुछ बोल ना पाएंगे, या हम भक्ति मार्ग में बिल्कुल प्रगति नहीं कर पाएंगे। विशेष करके हम रूप गोस्वामी पाद के परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम रूपानुग कहलाते हैं। तो ये षड गोस्वामियों का जो जीवन है, चरित्र है, ये जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को बिताया, इसी प्रकार से हम वैष्णव को भी जीवन को बिताना है। तो इसलिए हम इनके जीवनी को निश्चित रूप से हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हमको जीवनी को इनको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और इनको याद करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से जीवन अपने यापन किया, वही जीवन हमको अपने जीवन के अंदर लाना है। वही देखते हुए कि किस प्रकार से गोस्वामियों ने अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया। तो ये षड गोस्वामी जो अष्टकम है, इस अष्टकम में यही है कि षड गोस्वामी ने अपना किस प्रकार से जीवन भगवान को समर्पित करते हुए किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा पूजा इत्यादि षड गोस्वामियों ने किया। तो हमको इन विशेष दिन पे हमको निश्चित रूप से इनको याद करना चाहिए, इन गोस्वामियों को। तो सनातन गोस्वामी पाद के विषय में हम आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा था और सनातन गोस्वामी पाद का डिसअपीयरेंस था, इसलिए हम सनातन गोस्वामी पाद के बारे में थोड़ा सा आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो सनातन गोस्वामी पाद जो कि ये वास्तव में 7 भाई थे, लेकिन प्रमुख रूप से 3 भाई का नाम जो कि बहुत चर्चित होता है वह है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम। ये 3 जो है भाई थे, सगे भाई थे तीनों, जिनका शास्त्रों में नाम बहुत रूप अच्छी तरह से वर्णन आता है। भगवान के महान भक्त हुए ये तीनों, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और अनुपम करके एक इनके और छोटे भाई थे, जिनसे आगे जीव गोस्वामी पाद का जीव गोस्वामी पाद जिनके शिष्य का जिनके पुत्र के रूप में जीव गोस्वामी पाद आए बाद में। तो विशेषतः ये रूप गोस्वामी पाद, जैसे कि हम गाते हैं ना, बंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो रूप गोस्वामी पाद का नाम पहले आता है, हालांकि जो कि सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद से बड़े थे। तो हम सनातन गोस्वामी पाद के आज विषय में चर्चा करेंगे और फिर एक एक करके इन 5 गोस्वामी के विषय में भी उनके डिसअपीयरेंस के दिन हम उनका चर्चा करेंगे। तो आज जो कि कल पूर्णिमा होने के नाते सनातन गोस्वामी पाद का डिसअपीयरेंस था, इसलिए हम सनातन गोस्वामी पाद के विषय में आज श्रवण करेंगे। तो सनातन गोस्वामी जो कि 6 गोस्वामी में से ये बहुत सीनियर गोस्वामी थे, और ये 6 गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार ये वृंदावन में जितने भी तीर्थ आज हम देख रहे हैं, वृंदावन जो कि अप्रकट हो गया था, भगवान कृष्ण की जब लीला समाप्त हुई तो कालानुसार ये
धीरे धीरे वो जो धाम था वो लुप्त हो चुका था। लुप्त होने का अर्थात कि उस धाम की जो महिमा थी, वो गरिमा थी, वो समाप्त हो गई। उसको धाम को उजागर करने वाला, धाम की महिमा करने वाला कोई रह नहीं गया। तो विशेष करके जब चैतन्य महाप्रभु आज से 550 वर्ष पहले भगवान कृष्ण जब इस श्री चैतन्य महाप्रभु के जब रूप में आए, तो उन्होंने ये वृंदावन धाम को, इस धाम की लीलाओं को उजागर करने का जब सोचा, तो उन्होंने इन 6 गोस्वामियों का आदेश दिया। और इन 6 गोस्वामियों का ही देन है जो कि आज हम वृंदावन में जो भी लीला वृंदावन के हम श्रवण करते हैं, यहाँ पर जो भी ब्रज में जो 84 कोस में जो भी दर्शन करते हैं, ये सब जो है वृंदावन के इन 6 गोस्वामियों का देन है। तो इन 6 गोस्वामी में से जो कि गोस्वामी जो लोग थे, ये सभी को प्रिय थे बहुत। जैसे कि हम षड गोस्वामी अष्टकम में गाते हैं कि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत सरो नम सताम। कि पहले श्लोक में क्या जो तीसरा लाइन देखेंगे, दूसरा लाइन जो देखेंगे कि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, कि ये इतने निर्मत्सण थे, मतलब इतने शुद्ध थे, इनका हृदय इतना पवित्र था कि इस संसार में हर एक व्यक्ति इनसे बहुत प्रेम करता था। धीर हो चाहे अधीर हो। धीर मतलब जिसने इस अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा हो, जो कि भौतिक कार्यों से बिल्कुल विरक्त हो चुका हो। और अधीर मतलब जो कि भौतिक कार्यों में ही लिप्त हो, या भौतिक कार्यों से, भौतिक चीज़ों से बहुत आसक्त हो, उसको अधीर बोलते हैं। तो एक गोस्वामी जो है, ये धीर व्यक्ति हो चाहे अधीर, सभी को बड़े प्रिय थे। और उसमें से विशेष करके ये जो सनातन गोस्वामी पाद थे, इनको तो संसार हर एक बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद सभी ब्रज में सभी के एक पिता तुल्य थे। ये केवल लोगों को आध्यात्मिक बातें ही नहीं, बल्कि लोगों के भौतिक प्रॉब्लम में भी इन्वॉल्व हो रहते थे, उनके भौतिक प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करते थे। इसलिए सभी को बहुत प्रिय थे। इसलिए इनको बाबा बाबा के नाम से लोग पूरा ब्रज में पुकारते थे। आज भी पूर्णिमा के तिथि पे ये बाबा का स्मरण करते हुए कि बाबा की पूर्णिमा, बाबा की पूर्णिमा, बाबा की पूर्णिमा को इस सनातन गोस्वामी पाद को स्मरण करते हुए इस ब्रज के सभी लोग जो है इस गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद डेली गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। हम आगे सुनेंगे। तो ये प्रचंड विद्वान थे। ये 6 गोस्वामी जो थे कि प्रचंड विद्वान थे। विशेष करके इनका सनातन गोस्वामी का जो जन्म है वह एक्चुअली कर्नाटक जिले में हुआ था, बट बाद में उस गांव में कुछ मतभेद होने के कारण ये लोग पूर्व बंगाल में पूरा फैमिली सहित तो शिफ्ट हो गए बांग्लादेश में, जो कि आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, पूर्व बंगाल जो है। और वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इनको हर एक भाषा आता था, बहुत सारी भाषाओं इनको आता था, विशेष करके अरबी भाषा और कई इस प्रकार की भाषाएं जो कि उस समय कंपलसरी था कि आना ही चाहिए करके, और तभी व्यक्ति विद्वान माना जाता था। तो ये लोग बड़े विद्वान थे। अब विशेष करके भगवान की भगवत कृपा इन लोग के ऊपर काफ़ी थी। तो उस समय ये लोग इतने विद्वान थे, विशेष करके ये जो 2 भाई थे बहुत फेमस थे, सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद, जो कि उनका पहले का नाम है श्री साकर मल्लिक, संतोष और अमर नाम था उनका। संतोष, सनातन गोस्वामी पाद का संतोष नाम था पहले का, और रूप गोस्वामी पाद का अमर। तो ये जो इतने विद्वान थे, इतने प्रचंड विद्वान थे लोग कि उस समय जो उस बंगाल का जो राजा था, उस राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह जलाउद्दीन। ये उसका नाम था। जिस प्रकार से इतना बड़ा उसका नाम, उसी प्रकार से उसका बहुत ही बेकार काम था। बहुत बड़े बड़े ये बहुत ही खतरनाक था उस समय का ये राजा जो था। विशेष करके ब्राह्मणों को बहुत तकलीफ देता था, और उसके बाद बहुत परेशान किया करता था। मंदिरों को इत्यादि मंदिरों को उस समय वो तोड़ दिया करता था। इस समय वो बहुत ही
बहुत ही एक समझे तो बहुत ही बेकार उस समय का राजा था ये मुसलमान जो है। तो एक दिन की बात है कि इस राजा के यहाँ पे एक उसका मंत्री जो कि था, जिसका नाम एक मंत्री था जो कि बहुत विद्वान था उस राजा के दरबार में। तो उसने राजा हुसैन शाह ने उसकी इच्छा एक हुई कि हमारे दरबार में एक स्तंभ बनाया जाए। जैसे कि जानते हैं कि मंदिरों के सामने एक गरुड़ स्तंभ होता है, या फिर साउथ में जाएंगे तो अक्सर एक गरुड़ स्तंभ देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा है, राजा हुसैन शाह की एक इच्छा थी कि उसके राज्य दरबार में एक बहुत विशाल, बहुत एक विशेष स्तंभ बनाया जाए उसकी प्रसन्नता के लिए। तो ये राजा की इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रहा था। राजा इसको प्रकट भी नहीं किया। एक दिन और ये चाह रखता था कि मेरा जो मंत्री है और मेरे जो सेवक है मेरी इच्छा को जानते हुए कार्य करें। तो उसने राजा हुसैन शाह ने अपने मंत्री को पूछा कि मेरी कुछ इच्छा है, उस इच्छा को तुम लोग पता किए क्या, क्या मेरी इच्छा है, ऐसा करके। तो मंत्री ने बोला कि आप बताएंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन राजा को बहुत खराब लगा कि ऐसा मंत्री जो कि राजा की इच्छा को जानकर कार्य नहीं करता हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक जो पत्नी होती है वो पति की इच्छाओं को जान लेती है और उसी हिसाब से कार्य करती है। या फिर एक जो शिष्य होता है अपने गुरु की इच्छा को जानता है कि गुरु क्या इच्छाओं को कि गुरु को क्या क्या अच्छा लगेगा, मैं क्या कार्य करूंगी कि गुरु को बहुत प्रसन्नता होगा, उस प्रकार से एक शिष्य कार्य करता है। तो इसी प्रकार से ये राजा हुसैन शाह को आशा था कि हमारे जो मंत्रीगण हैं ये लोग समझ गए होंगे और निर्माण करके देंगे, लेकिन पता चला कि उनको कुछ भी पता नहीं। तो राजा ये हुसैन शाह जो कि बहुत बेकार राजा था, इसलिए उसने क्या किया, उस मंत्री को मार डाला। अपने दरबार से उसको तिरस्कृत कर डाला, उसको भगा दिया। तो भगा दिया और निकाल दिया अपने दरबार से, उसको नौकरी से निकाल दिया। तो उस समय जब वो मंत्री नौकरी छोड़कर वो इस प्रकार से भटकने लगा, इधर उधर भटक रहा था, अभी क्या करे, उसके पास कुछ भी नहीं रह गया, अब मेरे को तिरस्कृत कर दिया गया राज्य दरबार से, अभी मैं कुछ काम का नहीं रहा, इस प्रकार से टेंशन में वो घूम रहा था। और घूमते घूमते जब इन दो लोग से मिला, अमर और संतोष, इन दोनों से जब मिला, ये दोनों ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये ब्राह्मण फैमिली से थे, जिनका नाम पहले संतोष और अमर। तो ये संतोष और अमर से ये मंत्री जो है जब ये राज्य से निष्कासित कर दिया हुसैन शाह ने, तो ये उनको मिला, एक दिन बहुत दिनों के पश्चात मिला। बहुत दुखी था बेचारा। इसको दुख को देखते हुए संतोष और अमर दोनों समझ गए कि इसको क्या दुख है, और उन्होंने पूछा उससे कि बताओ तुमको क्या दुख है। बोला, उसने अपनी घटना इस प्रकार का ऐसा बताया। मैं कैसे जान सकता हूँ कि एक राजा के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है, और इसको लेकर राजा मुझे तिरस्कृत कर डाला। तो उस समय उस संतोष और अमर ने उसको बताया कि देखो, राजा की ये इच्छा है कि उसके लिए एक सुंदर स्तंभ का निर्माण करो उसकी प्रसन्नता के लिए तुम, और राजा परम प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद मंत्री आया राजा के पास आया मंत्री, और आकर बताया कि मुझे आपकी इच्छा पता चला, आपको क्या करना चाहते हैं आप। तो उन्होंने बताया कि आप एक सुंदर सा स्तंभ का निर्माण करना चाहते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये आपको बना के देता हूँ, और ये तो स्वयं मैं कर सकता हूँ। और इस प्रकार से वो मंत्री जो है वो एक बहुत बड़ा शिल्पकार भी था और वो राजा की प्रसन्नता के लिए वो बहुत सुंदर सा स्तंभ का निर्माण किया। तो उस समय राजा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसको अभी एक डाउट क्रिएट हुआ कि इसको मेरी इच्छा पता कैसे चला। तो उसने मंत्री को पूछा कि तुमको मेरी इच्छा कैसे पता चला, तुमको तो पहले पता नहीं था कि मैं क्या चाह रहा हूँ, लेकिन बाद में कैसे तुमको पता चल गया जब मैं तुमको निष्कासित कर दिया राज्य से। तो उस मंत्री ने बताया कि इस प्रकार से दो प्रचंड विद्वान ब्राह्मण मुझे मिले और उन लोगों ने बताया कि इस प्रकार का तुम कार्य करो, राजा के लिए एक सुंदर सा स्तंभ का निर्माण करो, तो निश्चित रूप से राजा परम प्रसन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा स्तंभ का निर्माण किया। राजा ने तुरंत
उसका बड़ी प्रशंसा किया और प्रशंसा करने लगा तो बोला, हे मंत्री बोला उस समय, हाँ, वो जो स्तंभ को बनाया था उसने बोला कि हे राजन, आप जो, क्योंकि अपनी प्रसन्नता सुनकर, अपनी प्रशंसा को सुनकर इतना वो प्रसन्न हुआ कि राजा को बोला कि आप चाहेंगे तो मैं इससे भी सुंदर सुंदर स्तंभ का निर्माण करूंगा। लेकिन वह स्तंभ इतना सुंदर था, राजा जब यह सुना कि इससे भी सुंदर ये निर्माण कर सकता है तो तुरंत उस मंत्री को मार डाला राजा ने। हाँ, क्योंकि ये इससे भी सुंदर निर्माण करेगा तो कोई किसी के और के लिए भी निर्माण कर सकता आगे चल के, इसलिए उसने क्या किया, तो तुरंत है उस मंत्री को मार डाला। लेकिन राजा के मन में ये दो ब्राह्मण, हाँ, अमर और संतोष उनके मन में चल रहे थे कि ये दो ब्राह्मणों को अपनी राज्य, अपनी सेवा के लिए इनको लाना है। क्योंकि ये जब मेरे मन की बात को जान लेते हैं तो निश्चित रूप से, हाँ, ये इनको राज्य में अगर मैं रखूंगा अपने, हाँ, मंत्री के रूप में, तो निश्चित रूप से मेरा राज्य बहुत सुंदर तरीके से चलेगा और कभी भी मैं किसी भी से पराजित नहीं होऊंगा, किसी भी देश से पराजित नहीं होऊंगा, मैं हमेशा विजय को प्राप्त करता रहूंगा। इस प्रकार से ये राजा ने क्या किया, इन अमर और संतोष को बुलावा भेजा। ये लोग बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कौन आएगा मुसलमान दरबार में कार्य करने के लिए, दोनों ब्राह्मण थे। और उस समय इतना प्रचलित था कि अगर कोई ब्राह्मण अगर मुसलमान दरबार में अगर कार्य करता हो तो उसको अपने ब्राह्मण पद से च्युत कर दिया जाता था और उस समाज, ब्राह्मण के समाज से उसको निकाल दिया जाता था। इस प्रकार का प्रचलन उस समय थी। तो इन लोगों ने मना किया, अमर और संतोष ने मना किया, लेकिन वो राजा बिल्कुल समझा नहीं। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर इन दोनों का बुलावा भेजा और बुलावा भेजकर अपने दरबार में उन्होंने ऑफर दिया, एक को मंत्री, एक को वित्त मंत्री, एक को मिनिस्टर और एक को फाइनेंस मिनिस्टर को। और उसने ये प्रस्ताव दिया कि ये दोनों कार्यभार तुमको समझाना। सोचिए कि एक राजा जो कि अब राज्य में उसका सबसे बड़ी ये सेवा होता है, उसका मंत्री और वित्त मंत्री, मतलब मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ये दोनों पोस्ट इन दोनों को ऑफर किया, लेकिन संतोष और अमर ने बिल्कुल लेने से मना कर दिया कि हमको ये पोस्ट नहीं चाहिए, हम नहीं करना चाहते। लेकिन राजा के दबाव से अगर नहीं करोगे तो तुमको तो मारेंगे, तुमको तो बंदी बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण को हम एक एक करके हर एक ब्राह्मण को हम मारेंगे, मैं मारूंगा, ऐसा करके इस प्रकार का धमकी दिया। लेकिन अंततः क्या हुआ कि इनको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि इसने पूरा ब्राह्मण समाज को तकलीफ देने का जब ये राजा ने सोचा, हुसैन शाह ने, तो ये जो अमर और संतोष है दोनों ने इस मंत्री और वित्त मंत्री का जो पद को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही पद को स्वीकार किया, तुरंत ही ये ब्राह्मण समाज से च्युत हो गए और सब लोगों ने इनको त्याग दिया और कि ये मुसलमान बन गए दोनों। और ये हुसैन शाह, इतना ही नहीं, हुसैन शाह ने इनका नाम भी चेंज कर दिया, दबीर खास और साकर मलिक। जो संतोष थे उनका साकर मलिक और जो अमर थे उनका दबीर खास। तो इस प्रकार से दोनों का नामकरण भी, दीक्षा भी दे दिया, नामकरण भी कर दिया। तो देखिए कितनी बड़ी ऑफर इनको मिला और ये स्वीकार भी किए उसको, क्योंकि संसार ब्राह्मणों को क्षति न हो, ब्राह्मणों को, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया तो इस करने लगे। लेकिन उससे निवृत्त थे। इतना बड़ा पोस्ट मिलने के बाद भी ये लोग निवृत्त थे, क्योंकि अंदर जो थे भगवान के प्रति आसक्ति थी, उनका भगवान के प्रति प्रेम था, इसलिए उनको इस पोस्ट से कोई भी लगाव नहीं था, बिल्कुल आसक्ति नहीं था। इस संसार में अगर कोई इस प्रकार का पोस्ट किसी को प्राप्त होता है तो पहली बात है कि उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है व्यक्ति कि वो कभी भी पोस्ट को छोड़ता नहीं है, कभी भी वो पोस्ट को नहीं छोड़ता है। लेकिन ये लोग हमेशा छोड़ने की बात करते थे। हालांकि ये जो वित्त मंत्री और मंत्री का जो कारोबार था, ये पद था, इसको बहुत सुंदर तरीके से रन किया इन लोगों ने। और इन लोग के जितना दिन भी इन लोग रहे उस राज्य दरबार में, वो राजा कभी भी हारा नहीं, कभी भी वो राजा का हार नहीं हुआ कभी भी। तो वो राजा हमेशा जीतता था, कभी भी अपने उनको जो पद था उस पद को सही तरीके से उन्होंने संचालन किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं किया।
तो और लेकिन उससे कभी अटैचमेंट भी नहीं हुआ। इससे हमको सीखना चाहिए कि इनका जो जीवन बचपन से किस प्रकार से था, कोई अटैचमेंट था। इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा पोस्ट मिलने के बाद भी उस पोस्ट से बिल्कुल आसक्त नहीं थे। आज के समाज में अगर इस प्रकार का कोई किसी को पोस्ट प्राप्त होता है तो कभी भी वो छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उसको तो छुड़वाया जाता है ज़बरदस्ती, तो भी वो छोड़ने का प्रयास नहीं करता है, वो पकड़ के रखना चाहता है हमेशा। आप कभी ऐसा नहीं सुने होंगे कि कोई नेता है और वो बोलता है कि नहीं, अभी बहुत हो गया पॉलिटिक्स करके, अभी मैं आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहता हूँ और अपने इस पद प्रतिष्ठा जो पद है इसको मैं त्याग करना चाहता हूँ। कोई नहीं बोलता है। अगर कोई आज के समय में इस प्रकार का कोई नेता अगर बोलता हो तो समझने का कि निश्चित रूप से उस जिस स्टेज पे वो भाषण दे रहा है उस स्टेज के नीचे निश्चित रूप से बम लगा होगा या फिर कोई बंदूक लेके खड़ा होगा, तभी वो इस प्रकार का भाषण दे सकता है, अन्यथा नहीं। आज के समाज में कोई भी पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये बिल्कुल विरक्त थे। इन दोनों मंत्री पद पे थे लेकिन बिल्कुल विरक्त थे। तो इस प्रकार से उनका नामकरण भी कर दिया राजा हुसैन शाह ने, दबीर खास और साकर मलिक। लेकिन मन ही मन ये बहुत पछताते थे, मन ही मन बहुत अपने आप को गिल्टी फील करते थे लोग कि हम लोग कितने बड़े पापी है, कितना पाप किया होगा जो कि एक मुसलमान के दरबार में हमको कार्य करना पड़ा ज़बरदस्ती, और हमने अपने ब्राह्मण पद को च्युत होकर हम एक मुसलमान के दरबार में हम कार्यरत है। वो मुसलमान जो कि गायों की हत्या करता है और गाय के मांस को खाता है, ऐसे मुसलमान के दरबार में हम लोग कार्यरत है। मन के अंदर बहुत ग्लानि थी। ये जो ग्लानि थी मन के अंदर, एक दिन निश्चित रूप से वही लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते थे हमेशा कि हमने क्या ऐसा पाप किया है कि जो कि हमको इस प्रकार का कार्य करना पड़े। इस प्रकार के मन के अंदर जो इच्छा थी, निश्चित रूप से भगवान ने एक दिन उस इच्छा को पूरा किया। एक बार की चैतन्य महाप्रभु पता चला इन दोनों भाइयों को कि श्री चैतन्य महाप्रभु नज़दीक ही रामकेली ग्राम में अपने पार्षदों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे पधारे हैं। जब जैसे ही इनको पता चला, इन लोगों ने क्या किया कि इस राजा को न पता होते हुए रात्रि के समय में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास दौड़ कर गए। ये लोग चैतन्य महाप्रभु से उस रामकेली ग्राम में इन दोनों भाइयों का फर्स्ट मुलाकात श्री चैतन्य महाप्रभु से उस रामकेली ग्राम में हुआ। और अपने दंत, अपने मुख में तिनका लिए हुए, तीर लिए हुए दबाकर बड़े नम्रता से जाकर वो रामकेली ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना कर रहे कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, कृपा करिए। अपने न जाने ऐसा क्या पाप किया है, न जाने ऐसा क्या पाप किया है कि हमको इस प्रकार से एक मुस्लिम, इस राजा हुसैन शाह जो कि पापी व्यक्ति है, मुसलमान है, और उसके अंडर में हमको कार्य करना पड़ेगा। प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, हम इनसे निवृत्त होकर आपकी सेवा आपको जीवन देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को लेट कर दंडवत प्रणाम किया। तो लोगों ने उन दोनों को उठाया और उन्होंने उठाकर उनके दुख को उन्होंने स्वीकार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम लोग निश्चित रूप से मैं तुम्हारे दुखों को समझ गया और निश्चित रूप से एक दिन जो कि तुम इससे मुक्त होगे। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं बताते हैं कि निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर जो एक कृष्ण प्रेम है, निश्चित रूप से इस कृष्ण प्रेम होने के नाते भगवान कृष्ण की एक दिन तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। हालांकि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान ही है, इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन जो है ये एक दिन इससे मुक्त होकर तुम लोग बहुत आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद, और इस प्रकार से ये लोग बहुत अपने आप को पतित करने लगे कि प्रभु हमारा उद्धार करिए, हमारा उद्धार करिए। आप उस जगाई मगाई का उद्धार किए, लेकिन जगाई मगाई से कई गुना लाखों पाप तो हम कर रहे इस मुसलमान के सेवा करके। तो हमको आप हमारे ऊपर कृपा करें और कृपा करके कृपा हमको इस दलदल से निकाले। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको इस प्रकार से कुछ आदेश दिए और धैर्य रखने को कहा। और एक दिन ऐसा आएगा जो कि तुम लोग इससे मुक्त होकर भगवान की सेवा में चले आओगे। तो इस प्रकार से दोनों अपने इस मन के अंदर ये आशा लिए हुए कि एक न एक दिन निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और हम यहाँ से निकलेंगे। ये लेते हुए अपने कार्यभार को वापस आ गए और आकर अपना संभालने लगे। तो
तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वहाँ से वापस निकल गए। वास्तव में इन दोनों भाइयों ने ही चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए प्रभु, क्योंकि ये जो हुसैन शाह है, जैसे ही इसको पता चलेगा कि इस प्रकार का कोई साधु महात्मा आया है और इस प्रकार से लोगों को प्रचार कर रहा है या इस प्रकार से लोगों को गोष्ठी बनाकर कीर्तन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपके ऊपर अटैक करेगा। प्रभु आप यहाँ से निकल जाइए। कुछ दिनों के बाद उस समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकल गए और इस प्रकार से इन दोनों आकर वापस राजा हुसैन शाह की सेवा में रत हो गए। कुछ दिनों के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा में गए हुए हैं। ये बात जैसे ही इस अमर को पता चला, अर्थात रूप गोस्वामी पाद को पता चला, जैसे ही इनको जब चैतन्य महाप्रभु इनको रामकेली ग्राम में जब मिले तो उस समय इनका वापस नामकरण चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया था। जो दबीर खास उनका रूप गोस्वामी और जो साकर मल्लिक उनका सनातन गोस्वामी। तो ये रूप और सनातन वापस जब ही इस हुसैन शाह के दरबार में सेवा करने लगे तो कुछ दिनों के पश्चात मन के अंदर तो ये इच्छा थी कि किस प्रकार से हम कब वृंदावन जाए, कब भगवान की सेवा करें, कब श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए। तो एक दिन की घटना है कि जय रूप गोस्वामी पाद, जो कि ये लोग प्रचंड विद्वान थे और ये लोग तो मन की बात जानने वाले थे, किसी के भी मन की बात को समझ लेते थे और चैतन्य महाप्रभु के भी मन की बात को समझते थे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद के प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। चैतन्य महाप्रभु के मन के अंदर क्या चल रहा है रूप गोस्वामी पाद जानते हैं, इसलिए उनका इसलिए उनका प्रणाम मंत्र में ये बात आता है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, कि रूप गोस्वामी के मन में क्या चलता है, चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है, इस सारे 6 गोस्वामी जानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही वृंदावन की यात्रा में आए तो उस समय वृंदावन की यात्रा में पहुँचे। रूप गोस्वामी पाद को जैसे ही पता चला कि इस समय चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए हुए हैं तो उस समय तुरंत ही रूप गोस्वामी पाद ने अपना रिजाइन दे दिया, अपने पोस्ट से रिजाइन देकर उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति को उन्होंने क्या किया, कुछ ब्राह्मणों में बांट दिया, दान दे दिया। 50% संपत्ति को ब्राह्मणों में दान दे दिया। फिर 50% संपत्ति को उसमें से 25% को जो कि अपने पास रखा और 25% कुछ अन्य सेवाओं में लगा दिया। इस प्रकार से धन का उन्होंने तुरंत ये करके इस्तीफा देकर वो तुरंत निकल गए। कुछ बहुत सारे मुद्राएं एक ब्राह्मण को हाथ में देते हुए कि रखो तुम, और ज़रूरत पड़ेगा जब सनातन गोस्वामी को उस समय काम आएगा। इस प्रकार से वो तुरंत ही इस्तीफा लिखकर वो निकल गए वृंदावन के लिए। वो तो निकल गए वृंदावन के लिए छोड़कर। राजा को ये बात पता चला कि रूप गोस्वामी जो दबीर खास है वो जो कि छोड़कर चला गया, लेकिन साकर मल्लिक होने के नाते सनातन गोस्वामी पाद अभी भी है करके उनका सारा कार्य बनता था। इसलिए राजा को बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद के मन में था कि रूप गोस्वामी पाद तो चले गए, कब मैं इस जगह से निकल पाऊंगा, इस प्रकार का प्लान करते रहे। लेकिन उनका प्लान जो सफल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने एक दिन विचार किया कि अब मैं धीरे धीरे मैं राजा हुसैन शाह के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, कितना घृणित कार्य कर रहा हूँ, इससे मेरे मन को बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने एक दिन बीमारी का बहाना बनाकर वो घर पे बैठ के गीता और भागवत को पढ़ने लगे। अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर वो अपने घर के अंदर बैठकर ही गीता और भागवत का पाठ करने लगे सनातन गोस्वामी पाद। और राज्य दरबार में बोल दिया कि तबीयत खराब है करके। राजा ने कुछ दिनों 2-3 दिन तक देखा कोई बात नहीं, आराम करने दो, क्योंकि बहुत प्रचंड विद्वान थे जिनके सलाह के अनुसार ये राजा पूरा हर जगह विजय प्राप्त करता था। तो आराम करने दो कुछ दिन। ऐसा कुछ दिनों के पश्चात वो राजा फिर से पता लगाया तो पता चला अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को भेजा, लेकिन अंततः राजा को पता चला कि भाई सनातन गोस्वामी इसको जो है कोई बीमारी नहीं है, वो क्या कर रहा है, भागवत का पाठ कर रहा है। वो भागवत सुन रहा है और भागवत को पाठ कर रहा है। इस प्रकार से जैसे ही उसको पता चला, उसको डर अंदर से आया कि ये भी कुछ दिन होगा तो निकल जाएगा। इसको कहीं पे लड़ाई करने जाना था, और लेकिन सनातन गोस्वामी अगर नहीं रहा अगर हमारे राज्य में, तो निश्चित रूप से मैं हार जाऊंगा। इसलिए इस डर बस उसने क्या किया, ये भी कहीं निकल ना जाए करके तुरंत राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर सनातन गोस्वामी पाद को तुरंत ही उसको बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया कि कहीं जाए ना।
और इस प्रकार से सनातन गोसाई मन के अंदर बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे। एक दिन उन्होंने जैसे ही बंदी बन गए तो निश्चित रूप से उनके उस जेल के अंदर बहुत सारे पहरादार पहरा दे रहे थे, जो कि राजा हुसैन शाह के द्वारा लगाए हुए थे। तो सनातन गोस्वामी ने प्लान किया उन मंत्रियों से, क्योंकि प्रचंड विद्वान थे, किसको किस प्रकार से मोहित किया जाए, बातों में फंसाया जाए, बहुत चालाक थे, उनको बहुत अच्छी तरह से आता था। सनातन गोस्वामी पाद ने उन दरबार उस सिपाहियों को उन्होंने बात किया और बात करके कि देखो इस प्रकार से आज कल तक मैं मंत्री पद पे था, लेकिन आज मैं अंदर हूँ, कब कौन किधर चला जाए कुछ भरोसा नहीं है इस जीवन का, इसलिए तुम मेरी मदद करो और मैं तुमको बहुत सारे मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से उन्होंने ऑफर दिया ये सारे सैनिकों को, जितने भी उस जेल के गेट पे खड़े सैनिक थे इत्यादि, उनको ऑफर देके उनको पैसा इत्यादि दिया। लोगों ने एग्री भी हो गए कि कोई बात नहीं, हम रात्रि के समय में आपको छोड़ देंगे, आप निकल जाना। लेकिन उनको डर आया कि जैसे ही राजा को पता चलेगा कि वो भी भाग गया तो हम लोग को मार देगा। तो ये सैनिक सारे इन्होंने पूछा सनातन गोस्वामी से, आप ये बताइए कि अगर राजा हमको मारेगा तो हम क्योंकि जैसे ही पता चलेगा आप यहाँ से गायब हो गए तो हमको मार डालेगा, तो हमको क्या बोलना है। तो उस समय सनातन गोस्वामी बात, चिंता मत करो, मैं तुमको बताता हूँ, वैसा बताना और राजा तुमको कुछ नहीं करेगा। सनातन गोस्वामी पाद ने बोला कि ऐसा तुम लोग एक्सप्लेन करना कि मैं उनकी नित्य क्रियाकलाप के लिए उनको वेड़ियों से बांध कर जब लेके गए उनको नदी के किनारे, तो उसने नदी के अंदर छलांग मार के वो डूब के मर गया। इस प्रकार के तुम लोग बोल देना और राजा तुमको कुछ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अनेक तकलीफ निकाल कर सनातन गोस्वामी पाद वहाँ से निकल कर भागे और निकल कर भागे। उनके साथ में उनका ही एक सेवक जिसका नाम था ईशान, वो भी निकला। लेकिन ईशान अपने पास कुछ मुद्राएं, सोने के सिक्के, कुछ मुद्राएं जो अपने पास लेके निकला था, क्योंकि रास्ते में काम आएगा। सनातन गोस्वामी पाद के साथ में ये ईशान भी निकल पड़ा और रास्ते में बहुत जंगल का रास्ता था। निकले चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। उन दिनों चैतन्य महाप्रभु बनारस में चंद्रशेखर आचार्य के घर पे निवास कर रहे थे। ये सनातन गोस्वामी पाद को पता चला, उस समय चैतन्य महाप्रभु के पास निकले। तो रास्ते में अनेक जंगल का रास्ता निकलते हुए वो जा रहे थे, तो उस समय कुछ डाकुओं ने इनको घेर लिया, सनातन गोस्वामी पाद को। डाकुओं को देखकर सनातन गोस्वामी पाद समझ गए कि निश्चित रूप से हमारे पास कुछ न कुछ मुद्राएं हैं या हमारे पास संपत्ति है, तभी ये डाकू हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। क्योंकि डाकू लोग को पता चल जाता है किसके पास संपत्ति है, किसके पास कहाँ हमको माल मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इनको पता चल गया सनातन गोस्वामी ने अपने सर्वेंट ईशान को पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ मुद्राएं रह गई क्या। तो ईशान ने बोला कि हाँ प्रभु, मैं रास्ते में कुछ लगेगा, कुछ इस प्रकार का कुछ मुद्राएं लग सकती, जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने कुछ मुद्राओं को बचा के रखा हुआ है, कुछ मुद्राओं को बचा के रखा हुआ है। तो उस समय सनातन गोस्वामी पाद ने बोला कि तुम एक काम करो, ये डाकुओं जो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं कभी भी हमको मार सकते हैं, इनको सारी मुद्राएं तुम दे दो। तो उस समय ईशान ने उन डाकुओं को सामने से जाके सारी मुद्राएं दे दिया कि आप लोग हमारा कृपया पीछा मत करिए। वो सारे डाकू वहाँ से निकल गए। लेकिन सनातन गोस्वामी थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो अकेले जाना चाहते, किसी के साथ में नहीं जाना चाहते थे, अकेले चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने कुछ देर के बाद अपने उस सेवक ईशान को पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी कुछ मुद्राएं बच गई क्या। तो उस समय सारी मुद्राएं भले से ऐसा बोला कि मैं दे दिया, लेकिन एक मुद्रा 8 मुद्रा थी, 7 मुद्रा उन डाकुओं को दिया था और 8वें एक मुद्रा अपने पास अभी भी छुपा के रखा हुआ था। तो उस समय जब ये सनातन गोस्वामी पाद को पता चला अभी भी एक मुद्रा रखा है, तो उन्होंने बड़े भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, ईशान से बोला कि ये मुद्रा तुम्हारे पास रखो और तुम यहाँ से अभी निकल जाओ और इसके बाद मुझे अकेले जाना दो। उसके बाद से सनातन गोस्वामी अकेले निकल पड़े। चलते चलते और जब श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए वो बनारस में चंद्रशेखर आचार्य के घर पर जब पहुँचे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य अन्य लोग भक्तों के साथ उस जगह चंद्रशेखर आचार्य के घर में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। तो उस समय सनातन गोस्वामी पाद, जिनका एकदम दाढ़ी बढ़ा हुआ था, एकदम पूरा भिखारी के वेश में थे पूरा, क्योंकि जो भी वस्त्र उनके पास पड़ा हुआ था सब रास्ते में भिखारियों को उन्होंने दान में दे दिया था। फटे चित्रे कपड़े पहने हुए, कई दिनों से नहाए न हुए, पूरा एकदम
दाढ़ी उनका बड़ा हुआ था, पूरा बाल बढ़ गए थे, पूरा एकदम गंदे की तरह आकर वो चंद्रशेखर आचार्य के द्वार पर बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु अंदर चर्चा करते 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 चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं, चंद्रशेखर आचार्य देखो कोई तो बाहर एक कोई वैष्णव आया हुआ है, उसको बुलाकर अंदर लेके आओ। चंद्रशेखर आचार्य बाहर गए, इधर उधर बहुत देखे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, कोई वैष्णव ऐसा तो दिखा नहीं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वापस आकर चंद्रशेखर आचार्य कहते, प्रभु कोई बाहर वैष्णव तो दिख नहीं रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, फिर से देखो कोई बैठा हुआ है बाहर। हाँ, उस समय चंद्रशेखर बोले कि प्रभु एक बाहर जो है एक बहुत गंदा भिखारी जैसा एक व्यक्ति बैठा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोले कि वही परम वैष्णव है, उसको बुला कर अंदर लेकर आओ। उस समय सनातन गोस्वामी जैसे ही अंदर आए, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे फिर सुंदर तरीके से वेलकम सनातन गोस्वामी पाद का हुआ। और वहाँ उन्होंने दशाश्वमेध घाट पे इस सनातन को सनातन शिक्षा के नाम से जो विख्यात है, सनातन गोस्वामी को कुछ शिक्षाएं श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो कि टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत करके एक ग्रंथ है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को पाद को 10 दिनों तक बनारस में दशाश्वमेध घाट पे जो उपदेश दिया, वो टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य वाले ग्रंथ में वो शिक्षाएँ हैं, कभी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मुलाकात सनातन गोस्वामी पाद का चंद्रशेखर आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु से हुआ। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के जब सनातन शिक्षा देने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सनातन गोस्वामी को कि जाओ इस वृंदावन में जाकर जितने भी तीर्थस्थल उसको उजागर करो। सभी गोस्वामी को उन्होंने ये आदेश दिया। वापस सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार आकर वृंदावन में इस प्रकार से वृंदावन के अस्थिनियों को एक एक करके उजागर करने लगे। वृंदावन में आकर वह अपनी भजन एक छोटी सी भजन कुटी बनाकर सनातन गोस्वामी पाद भजन करने लगे। और भजन करते करते उनका डेली का एक रूटीन था, बहुत सुंदर रूटीन उनका था। बहुत कड़क साधना था उनका, कि उनका रूटीन ये था कि अपने भजन कुटी में, परिक्रमा मार्ग में उनका भजन कुटी आता है, तो वो वहाँ पे भजन कुटी में वृंदावन में रहते थे, भजन करते थे। और उनका डेली का रूटीन था कि सुबह उठकर वो जाते थे गोवर्धन। वृंदावन से लगभग गोवर्धन 20 किलोमीटर है। वह उतना दूर पैदल जाते थे, पैदल जाकर वहाँ पे गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते थे। गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते थे। और परिक्रमा लगाने के पश्चात पूरा परिक्रमा लगाने के पश्चात वहाँ से वो जाते थे मथुरा में वो मधुकरी करते थे वो। और मधुकरी करने के पश्चात मथुरा से वापस वृंदावन आते थे और अपने भजन कुटी में जो कुछ भी मधुकरी में मिला है उसको ग्रहण करते थे, अपने भजन कुटी में भजन करते थे और जो भी रात्रि निवास करते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद का ये डेली का रूटीन था। डेली गोवर्धन में जाकर गोवर्धन की परिक्रमा, वहाँ से मथुरा से फिर वृंदावन। मधुकरी करते थे मथुरा में। और केवल मथुरा में मधुकरी करने ही जाते थे, क्योंकि मधुकरी उस समय मथुरा संपन्न था, वहीं से कुछ भिक्षा इत्यादि मिल सकता था, इसलिए वो मथुरा जाकर मधुकरी करके वापस वृंदावन में आकर अपनी भजन कुटी में भजन करते थे। विचार करिए कि कितना उनका कठिन तपस्या था। डेली 20 किलोमीटर चल के जाना गोवर्धन में जाकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, वो एक 25 किलोमीटर। और फिर उसके बाद गोवर्धन से मथुरा जाना मधुकरी करने के लिए, वो एक 10-12 किलोमीटर। और उसके बाद मथुरा से वापस वृंदावन आना एक 12-15 किलोमीटर। तो इस प्रकार का डेली सनातन गोस्वामी पाद का ये रूटीन था। और फिर से वो सुबह उठते थे, फिर से इस प्रकार का करते थे। तो डेली का ये रूटीन था सनातन गोस्वामी पाद का। इस प्रकार का वो करते थे। एक दिन की घटना है कि सनातन गोस्वामी पाद जैसे ही गोवर्धन की परिक्रमा उन्होंने समाप्त किया, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा के समय पे एक जगह पे उनका थोड़ा रुकने का जगह था, जो कि चकलेश्वर महादेव। वहाँ पे वो रहकर थोड़ा देर तक रेस्ट करते थे, थोड़ा देर तक अपना जपा इत्यादि करते थे। और वहाँ पे भी उनका भजन कुटी था। कभी कभी देर टाइम तक रहकर काफ़ी देर तक रहकर वो वहाँ पे भजन करते थे, कभी कोई रात्रि तक वहाँ पे रुक जाते थे। तो एक दिन की घटना है कि वहाँ पे एक दिन वो रात्रि के समय में वहाँ पे रुके हुए थे, काफ़ी वहाँ पे मच्छर थे।
हाँ, वो उनके भजन में बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस भजन जप करते समय इतने मच्छर काटते हैं कि मेरा जप में मन नहीं लगता है। तो उन्होंने सोचा कि इस स्थान का भी मैं त्याग करूँगा, इस स्थान पे मैं अभी कभी भी बैठूंगा नहीं, परिक्रमा करके निकल जाया करूँगा। उस समय चकलेश्वर महादेव जो कि पूरे ब्रज की रक्षा करने में 4 महादेव रक्षा करते हैं, उसमें से एक चकलेश्वर महादेव जो कि गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, चारों कोण में एक्चुअली ब्रज 84 कोष में जो 4 महादेव चारों कोण में जो कि पूरे ब्रज की रक्षा करते हैं। मथुरा में भूतेश्वर महादेव और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और काम्यवन में कामेश्वर महादेव और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। तो चकलेश्वर महादेव तुरंत ही शिव जी उनको वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो उनके स्वप्न में रात्रि के समय स्वप्न में आए कि हे सनातन गोसाई पाद, मैं आपकी संगति मैं करना चाहता हूँ, आप कृपया इस स्थान का त्याग न करें। सनातन गोसाई पाद ने बोला यहाँ पे बहुत मच्छर है। उस समय शिव जी ने यह बोला कि आप चिंता ना करें, आज के बाद यहाँ पे कोई भी मच्छर नहीं काटेंगे आपको। तो इस प्रकार से, क्योंकि एक वैष्णव जो होता है एक शुद्ध वैष्णव का संगति हमेशा चाहता है, इसलिए स्वयं शिव जी उनके स्वप्न आकर बोला इस स्थान का त्यागो मत आप, मैं आपकी संगति करना चाहता हूँ, आज से यहाँ पे मच्छर नहीं लगेंगे। ऐसा तब से है कि वहाँ पे आज तक उस जगह पे कभी भी मच्छर नहीं लगते हैं शिव जी की कृपा से। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद का डेली का ये रूटीन हुआ करता था। एक दिन की घटना है कि वो गोवर्धन परिक्रमा किए और मधुकरी करने के लिए मथुरा पहुँचे। जब मथुरा पहुँचे तो उन्होंने एक दृश्य को देखा, बहुत सुंदर दृश्य को देखा कि एक चौबे परिवार, परशुराम चौबे करके एक परिवार था जिनके घर में वो भिक्षाटन के लिए गए। फर्स्ट दिन था उनके घर में। उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने आंगन में 2 बहुत सुंदर बालक जो है खेल रहे हैं। एक बालक का नाम था मदन और दूसरे बालक का नाम था सदन। हाँ, जो सदन था वो चौबे परिवार का लड़का था और दूसरा जो मदन था वो मदन ऐसा था कि वो कहीं से आता है उसके साथ में खेलता है, ऐसा चौबे परिवार का कहना था। तो ये जो उन बच्चों को देखकर काफ़ी मोहित होते थे सनातन गोस्वामी पाद कि बहुत विशेष कोई विशेष बालक है, जो मदन विशेष करके उसमें जो मदन नाम का जो लड़का है बहुत विशेष है। तो इस प्रकार से बहुत मोहित रहते थे उनसे और क्या करते थे, डेली मधुकरी करते करते वहाँ जरूर जाते थे उन बालकों का दर्शन करने के लिए। हालांकि मधुकरी के समय किसी एक घर में रोज नहीं जाना रहता था, लेकिन वो रोज उस घर में जाते थे और केवल उन बालकों का दर्शन करने के लिए। एक दिन की घटना है कि वो बालक खेल रहे थे, खेलते खेलते वो चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। जो हारा वो घोड़ा बनता था, उसके ऊपर फिर जीता हुआ उसके ऊपर चलता था। मदन नाम का लड़का जो था वो हार गया, तो जो सदन नाम का लड़का था उसके ऊपर उसको घोड़ा बनने के लिए बोला। मदन बोला कि मैं घोड़ा नहीं बनने वाला हूँ। तो इस प्रकार से वो दौड़ाने लगा, तुमको बनना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये दृश्य सनातन गोसाई पाद देख रहे थे। ये मदन नाम का लड़का जो घोड़ा बनने के लिए तैयार नहीं, और इस प्रकार से दूसरा जो लड़का था उसको दौड़ा रहा है और ये भागते 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 उस चौबे परिवार पर, परशुराम चौबे परिवार के घर में जो मंदिर था उस मंदिर के अंदर ये लड़का घुसा और वापस निकला ही नहीं बाहर। बहुत खोजा गया, मिला ही नहीं। ये दृश्य सनातन गोसाई पाद ने देखा, बोला कि और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। उनकी दर्शन अभिलाषा है तो रोज आया करते थे। एक दिन की घटना है कि वो चौबे की जो पत्नी थी उसको उन्होंने देखा कि बच्चे जो है कभी कभी उनको भूख लगता है तो रोते रहते थे। कारण यह कि सुंदर तरीके से उनको कभी कभी लेट हो जाता था, या कभी कभी वो देखते थे कि सुंदर ये कभी भी उनको कुछ खिलाते थे तो गंदे तरीके से ही खिलाते थे वो, तो उनको बहुत खराब लगता था। सनातन गोस्वामी पाद समझ गए थे कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए उन्होंने एक दिन क्या किया कि चौबे की पत्नी को उन्होंने गाइड किया कि इनका देखो ये बहुत विशेष बालक है, तुमको इनको खिलाते हो जब ना तो बहुत शुद्धता से खिलाया करो, पवित्र होकर खिलाया करो और एकदम स्नान इत्यादि करके खिलाया करो। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद के कहने पे उस चौबे की पत्नी ने दूसरे दिन पवित्र होकर खिलाने का एक करने लगी। हाँ, कि सुबह स्नान करना है, उसके बाद कुकिंग करना है। इस प्रकार से करते करते काफ़ी लेट हो गया और ये बालक जो है दोनों बहुत भूख के मारे वो रोए जा रहे थे कि हमको अभी तक खाने के लिए नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला। और ये दृश्य जब भी देखा सनातन गोस्वामी पाद ने उस माता के पास जाकर बोला, आप जैसा खिलाते थे इनको ऐसा ही खिलाइए, आपके उसी प्रकार के खिलाने की सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन की बात है
कि ये जो मदन नाम का लड़का था, तुरंत एक दिन जिद पकड़ लिया कि मुझे बाबा के साथ जाना है। सनातन गोसाई पाद के साथ जाने का जिद पकड़ा। सनातन गोसाई पाद बोले कि देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं रहता है, मैं तो भिखारी आदमी हूँ, आपको कहाँ से मैं तो खिलाऊंगा पिलाऊंगा। सनातन गोसाई पाद समझ गए थे ये और कोई नहीं है, साक्षात पूर्ण परमेश्वर भगवान कृष्ण ही है। तो लेकिन उस बालक ने जिद पकड़ा। सनातन गोसाई पाद ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो बोला कि मैं, आप जैसे रखना चाहोगे मैं रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा। देखिए, एक शुद्ध भक्त की सेवा को कितना भगवान लालायित रहते उसके सेवा लेने के लिए, शुद्ध भक्त से। तो सनातन को जिद पकड़ा ये बालक। सनातन गोसाई के बाद लाख मना करने के बाद ये बालक नहीं माना। सनातन गोसाई बात बोले, कोई बात नहीं है कि मेरे पीछे पीछे तुम, मैं तो वृद्ध वयोवृद्ध, मैं तुमको उठा नहीं सकता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, चलो। तो बालक ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, अगर आप मुझे उठा नहीं सकते हो तो मेरे पीछे पीछे आता हूँ, आपके पीछे पीछे आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप पीछे घूम के मत देखना, क्योंकि जहाँ पे पीछे आप घूम कर देखोगे वहाँ पे अदृश्य हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी बोला, कोई बात नहीं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी मथुरा से वृंदावन निकले पैदल, वो बालक भी पीछे पीछे पैदल 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 गए। जब अपने भजन कुटी के पास पहुँचे तो उस समय घूम के तुरंत ही उन्होंने उस मदन को देखा। तो मदन एक विग्रह के रूप में, बहुत सुंदर विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, जिस विग्रह का नाम पड़ा मदन मोहन विग्रह। हम मंगलाचरण करते हैं तो उनका प्रणाम मंत्र करते हैं, जयताम सुरतोपंगो मम अंदर मतर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनम। इस राधा मदन मोहन की कृपा से एक पंगु व्यक्ति भी वो पहाड़ को लांघ सकता है। मदन मोहन की कृपा से एक गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। मदन मोहन की कृपा से एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। ऐसे मदन मोहन को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को उस छोटी सी भजन कुटी में मदन मोहन जी रहने लगे और अनेक कई लीलाएं उनके साथ करने लगे, आदान प्रदान। एक दिन की घटना है, क्योंकि डेली सनातन गोस्वामी पाद गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकल जाते थे, फिर भिक्षाटन करके शाम के समय, रात्रि के समय ही पहुंचते थे, और जो कुछ मिला रहता था उस मदन मोहन को ऑफर करते थे, उनको खिलाते थे और स्वयं फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। एक दिन, क्योंकि भिक्षाटन में तो कभी भी कुछ भी रूखा सूखा जो मिला उसी को रहकर वो जीवन यापन करते थे और भजन करते थे। लेकिन एक दिन की घटना है कि वह इस प्रकार से भिक्षाटन करके आए, तो उन्होंने जो भी मिलता तो मदन मोहन को अर्पण करते थे। उन्होंने एक दिन अर्पण किया तो मदन मोहन बोल पड़े कि हे सनातन, अरे कभी कभी इस सूखी रोटियों के साथ साथ कभी कभी नमक तो दे दिया करो, अरे गले में अटक जाता है। देखिए, विग्रह का आदान प्रदान है, एक शुद्ध वैष्णव के साथ आदान प्रदान विग्रहों का। इसलिए विग्रह, ये विग्रह नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान कृष्ण है जो कि विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। हम भी मंदिर में जाते हैं, जो विग्रह है वो कोई साक्षात भगवान वहाँ पे प्रकट रूप में है। अगर हम प्रेम से उनके साथ आदान प्रदान करें, निश्चित रूप से वो विग्रह भी हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद के साथ ये विग्रह जो हमेशा आदान प्रदान हमेशा करते थे, ये विग्रह। तो उस दिन मदन मोहन जी बोले कि थोड़ा से इस सूखे रोटी के साथ थोड़ा नमक तो दे दिया करो, क्योंकि ये गले से नीचे उतरता नहीं है। तुरंत सनातन गोस्वामी पाद बोले कि आज इसलिए मैं बोला तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो वैरागी व्यक्ति हूँ, मैं भजन करता हूँ और रूखा सूखा जो मिलता है उसको खाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। आज आप हमसे नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों पकौड़े मांगोगे, पनीर मांगो, इत्यादि क्या क्या मांगोगे आप, घी मांगोगे, मैं कहाँ से ला के दूंगा। इस प्रकार से मेरा भजन है, एक काम करिए, आप यहाँ से निकल जाइए, मुझे शांति से भजन करने दीजिए। उस समय तुरंत मदन मोहन जी बोले, नहीं 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 नहीं, मुझे चलेगा, रूखा सूखा मुझे खिलाओ, कोई बात नहीं है, मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा, आप जिस प्रकार से कर रहे हो मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो एक शुद्ध वैष्णव जो होता है, शुद्ध भक्त होता है, वह उसकी सेवा के लिए, सेवा लेने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद कितना भी रूखा सूखा उनको तो खिलाते थे, लेकिन अंदर एक तो इच्छा थी कि इनको भी 56 भोग ऑफर किया जाए, 56 भोग दिया जाए, ऐसी इच्छा थी। वही इच्छा एक शुद्ध वैष्णव के अंदर जो इच्छा हो जाती है, तो निश्चित रूप से उस इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। एक दिन की घटना है, क्योंकि झोपड़ी में रहते थे वो, तो चाहते थे कि मदन मोहन जी के लिए विशाल मंदिर बने, जैसे कि हम सोच रहे हैं वापी में अभी, कि भगवान अभी झोपड़ी में रह रहे हैं, छोटे स्थान पर रह रहे हैं, एक विशाल उनके लिए महल तैयार किया जाए जिसके अंदर भगवान उस महल के अंदर रहे। इस हर एक भक्तों की इच्छा होती है कि हमसे ज़्यादा हम सुख भगवान को दे, हमसे ज़्यादा व्यवस्था भगवान के लिए करें। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के अंदर, मन के अंदर ये इच्छा थी, और निश्चित रूप से भगवान ने एक दिन कृपा किया। एक दिन की घटना है कि जो उनकी भजन कुटी के सामने ही यमुना जी बहती थी। तो उस समय
एक कृष्णदास कपूर नाम का एक व्यापारी उस अपना व्यवसाय था, उस व्यवसाय करके वो नाव से जा रहा था, नमक का व्यवसाय था उसका, और पूरा लोड किया हुआ था माल अपनी नौका पे वो जा रहा था। उस सनातन गोस्वामी के पाद के भजन कुटी के ठीक सामने यमुना जी बहती है, आज भी है परिक्रमा मार्ग के ठीक किनारे, जो कि सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटी आदित्य टीला के ऊपर। आदित्य टीला मतलब वह स्थान जहाँ पे भगवान कालिया दह करने के पश्चात जब उनको धूप लेना हुआ तो उस आदित्य टीले के ऊपर जाकर उन्होंने सूर्य ने 12 किरणों से उनको ताप दिया, गर्मी प्रदान किया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा 12 आदित्य टीला। तो उस टीले के ऊपर भजन कुटी सनातन गोस्वामी पाद का था। तो वहाँ से यमुना जी नज़दीक है, परिक्रमा मार्ग, उसके बाद यमुना जी बहती हैं। तो व्यापारी का जो नौका था उस यमुना में फंस गया, रेत में फंस गया, और आंधी तूफान चलने लगा। वो बहुत भयभीत हो गया, इतना मेरा माल है जो कि डूब जाएगा। इस प्रकार से वो बहुत चिंतित होने लगा, अपनी चिंता को व्यक्त करने लगा कि क्या करे। रात्रि का समय था और काफ़ी आंधी तूफान चलने लगा, और जो व्यापारी था कृष्णदास कपूर वो बहुत भयभीत हो गया। उसने देखा कि दूर पे उस टीले के ऊपर कुछ तो लाइट जल रहा है। ये लाइट और कुछ नहीं, ये सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटी में दिया जल रहा था। वो व्यापारी तुरंत ही उस दीपक को देखते देखते भजन कुटी के पास पहुंचा, और वहाँ पे सनातन गोस्वामी रात्रि का समय था, बैठ कर वो भजन कर रहे थे। तो व्यापारी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा नैया को पार कराइए, मेरे को कृपा करिए मेरे ऊपर, कि मेरी नैया जो है मेरा इस प्रकार से तूफान, क्योंकि बहुत सारे माल पड़ा हुआ है इसके अंदर, मैं व्यापार करके जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये अगर डूब गया या फिर गिर गया तो मेरा सब माल बेकार हो जाएगा। कृपया हमारे ऊपर महात्मा आप कृपा करिए। तो सनातन गोस्वामी पाद मुस्कुराने लगे, मैं क्या कृपा करूँगा, मेरे खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, और खुद मैं तुम्हारे ऊपर क्या कृपा करूँ। जिस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, तुमको क्या कृपा करेगा वो, तुम्हारा मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, ये मदन जो है, ये मदन विग्रह को दिखाते हुए सनातन गोस्वामी बात करे, तुम इनके पास जाकर तुम भिक्षा मांगो, तुम्हारी निश्चित रूप से तुम्हारी नैया को पार कराएंगे वो। तो इस प्रकार से वो कृष्णदास कपूर व्यापारी जो था, उसने मदन मोहन के चरणों में गिर गया और वहाँ पे प्रार्थना करने लगा कि कृपया मेरी नैया को पार करा दे, और मन ही मन प्रार्थना किया कि मेरी नैया को अगर आप पार करा दिए तो निश्चित रूप से मैं आपको लिए एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण करूँगा। तो इस प्रकार से जैसे ही उसने प्रार्थना किया, तुरंत ही मदन मोहन ने उनके ऊपर कृपा किया, और कृपा करते ही सारा आधी तूफान चला गया, और वो व्यापारी अपनी नैया को लेकर अपने व्यवसाय करेगा। और उस समय व्यवसाय में उसको कई गुना प्रॉफिट हुआ, लाभ ज़्यादा हुआ, जितना वो सोचा था उससे कई गुना लाभ उसको ज़्यादा प्राप्त हुआ। हाँ, बहुत खुश हुआ, और खुश होकर वो फिर से सनातन गोस्वामी पाद के पास आता है कि इस प्रकार से मेरा व्यापार में बहुत लाभ हुआ। हाँ, बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सनातन गोस्वामी पाद ने बोला, जिसके वजह से तुम्हारा लाभ हुआ, जिसके वजह से तुम्हारी नैया पार हुई, उसके लिए एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण करो। तो उस समय उस कृष्णदास कपूर नामक जो व्यापारी था, बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण किया मदन मोहन जी के लिए। वो इतना बड़ा मंदिर था कि वृंदावन से वो दिल्ली दिखता था, दिल्ली से दिखता था, दिल्ली के लाल किले से, उस समय दिल्ली का जो राजा था औरंगजेब था, हाँ, वहाँ से दिखता था उसको, और बहुत तकलीफ होता था उसको इतना बड़ा मंदिर देखकर। इसलिए औरंगजेब ने इस वृंदावन के इस ब्रज में उसने आक्रमण किया और कई सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया। आज जो मदन मोहन जी का मंदिर दिखता है, हाँ, वो तो बहुत छोटा है, एक महला भी नहीं है, इससे 7 महला वो ऊपर वो मदन मोहन का मंदिर था जो कि दिल्ली से दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार से मदन मोहन का प्राकट्य सनातन गोस्वामी पाद की वजह से, और उनके लिए इस प्रकार का मंदिर का निर्माण हुआ। और सनातन गोस्वामी पाद का ये सब होने के बाद भी उनका रूटीन छूटा नहीं, वो अपने रूटीन में बड़े पक्के थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो डेली वो सुबह निकल जाते थे गोवर्धन परिक्रमा के लिए, फिर मथुरा में जाकर मधुकरी करते थे, फिर से वृंदावन आके भजन करते थे, फिर से सुबह जाते थे गोवर्धन परिक्रमा के लिए। बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन गोवर्धन की तलहटी में वो गिर पड़े, परिक्रमा करते करते गिर पड़े, और जब गिर पड़ के वो बेहोश हो गए,
और उस समय स्वयं भगवान जो कि एक बालक का रूप लेकर, एक छत्र को लेकर, चादर को लेकर सनातन गोसाई पाद के ऊपर छाया देकर, धूप में छाया देकर खड़े हो गए। कुछ देर के पश्चात जब ही सनातन गोसाई पाद को होश आया तो उन्होंने देखा कि ये सुंदर बालक प्रभु देखा तो उन्होंने समझ गए कि ये तो भगवान है, आप मेरी सेवा में क्यों प्रभु, बड़ा अपराध हो गया हमसे। उस समय भगवान बोलते हैं कि देखो कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप कल से परिक्रमा करने नहीं आएंगे। और तुरंत ही उस समय वो बालक ने गोवर्धन की एक शिला दिया, गोवर्धन का शिला दिया सनातन गोस्वामी पाद को कि आप इस शिला को लेकर आप इसकी 4 बार परिक्रमा करेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा की फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद को वो गोवर्धन शिला मिला, वो जो कि गोवर्धन शिला आज राधा दामोदर मंदिर में स्थापित है। और राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में अगर हम उस राधा दामोदर मंदिर की 4 बार अगर परिक्रमा करते हैं तो हमको गोवर्धन परिक्रमा की प्राप्ति होती है, फल को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद जो कि एक महान वैष्णव जो कि हुए 6 गोस्वामियों में से आचार्य रहे, बड़े प्रेम करते थे। ब्रज के सारे लोग बाबा बाबा करके पुकारते थे, बाबा की पूर्णिमा करके पुकारते थे। इसी का स्मरण करते हुए आज भी पूर्णिमा के दिन पे पूरे ब्रज के लोग सनातन गोस्वामी पाद को साथ में रखते हुए, मतलब बाबा की पूर्णिमा बाबा को स्मरण करते हुए, सनातन गोस्वामी पाद को स्मरण करते हुए पूरा गोवर्धन की परिक्रमा पूर्णिमा की तिथि पे किया जाता है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद का कल जो कि त्रिभाव तिथि था, सनातन गोस्वामी पाद के इन 6 गोस्वामियों के चरणों में हम प्रार्थना करते इन दिवसों पर हमको करना चाहिए, इनको याद करते हुए कि जिस प्रकार से इनकी अटूट प्रेम भगवान में अटूट प्रेम, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, उसका एक रस मात्र भी, बूंद मात्र भी हमारे अंदर हो, जिससे कि हमारा जीवन कृतार्थ हो और हम इस प्रकार के थोड़ा बहुत भगवान की सेवा कर पाए और अपने जीवन को सफल बना पाए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद का जो कि आज त्रिभाव तिथि था, जो कि कल के दिन पे, पूर्णिमा के दिन पे, तो हम उनके बारे में श्रवण करने का प्रयास किए। तो अभी 9 बज गया है। मैंने एक और पॉइंट दिया था कि गुरु कौन है, तो अगर आप बोले तो 10 मिनट में वो भी करें, नहीं तो फिर हम समाप्त करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? आप अनम्यूट होकर बोल दें। हाँ बताऊं? 10 मिनट और। तो क्योंकि गुरु का प्रसंग चल रहा है, गुरु पूर्णिमा और सनातन गोस्वामी पाद जो कि पूरे संसार के लिए गुरु के रूप में जाने गए, तो हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि ये कलयुग के समय में हम थोड़ा सा गुरु के विषय में अगर हम जाने तो थोड़ा मेरा ऐसा सोच था कि सबको गुरु कौन है और एक असली गुरु कौन है और गुरु को हम कैसे पहचाने इस कलयुग के समय में, थोड़ा सा हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम समाप्त करेंगे। तो देखिए, गुरु शब्द का अर्थ करते हुए वेदव्यास जी जो कि सभी के गुरु हैं, वेदव्यास जी स्वयं कहते हैं कि गुरु वह होता है, गु शब्द से अंधकारोसी, गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द से निरोध का, रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए उसको गुरु कहते हैं। ये गुरु शब्द की डेफिनेशन है। तो इस संसार में अनेक लोग गुरु बन के बैठे हुए हैं, तो हमको असली गुरु कौन है उसको कैसे पहचाने? तो एक गुरु की जो है 5 योग्यता है, 5 योग्यता चाहिए, तो आप सभी नोट कर सकते हैं इसको। गुरु की 5 योग्यता है। इस 5 योग्यता को हमको जानते हुए हमको उस गुरु को स्वीकार करना चाहिए। गुरु की सबसे पहली जो योग्यता है कि सबसे पहले वो भगवान का भक्त होना चाहिए। राम, कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए। पहली योग्यता गुरु का है कि वो अपने आप को भगवान का भक्त कहता हो, स्वयं भगवान नहीं,
अपने आप को भगवान का भक्त कहता हो, भगवान राम कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए। ये मैं कहीं और से नहीं, वेदव्यास जी के द्वारा बताया हुआ ये बात है पद्म पुराण के अंतर्गत कि गुरु की जो 5 योग्यता है, 5 गुण है, उससे गुरु एक असली गुरु को पहचाना जा सकता है। सबसे पहला जो गुण है वो कौन सा है कि भगवान का भक्त होना चाहिए, राम कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए। कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्र केने है, से ही गुरु तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि तत्व ज्ञान को जो रखने वाला हो, तत्व ज्ञान को रखने वाला वही गुरु हो सकता है। तो ये पहली योग्यता जो है, गुरु का पहला गुण जो है कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए, प्रथम गुण। इसके ऊपर बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं संक्षिप्त में 5 गुणों को केवल कुछ मिनटों में मैं कह देना चाहता हूँ। दूसरी योग्यता है गुरु का, दूसरा गुण है कि वह अपने आप को कभी भी भगवान नहीं बोलना चाहिए। अपने इस संसार में अनेक ऐसे गुरु हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, सोहम अहम शिवोहम, मैं स्वयं शिव हूँ। इस प्रकार के अनेक ऐसे ढोंगी गुरु हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं। जो अपने आप को भगवान कहता हो वो कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता है। यह सिद्धांत अगर इस संसार के अनेक गुरुओं पे लागू कर दिया जाए तो ऐसे भी 80% तो छट जाएंगे सारे गुरु। तो ये दूसरा गुण है कि जो कि अपने आप को कभी भी वो भगवान नहीं बोलता। हालांकि शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु को भगवान की तरह माने, ये शिष्य का कर्तव्य है, लेकिन गुरु कभी अपने आप को भगवान ना माने, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य मानेगा चलेगा भगवान, लेकिन गुरु अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वर है। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबकी उपमा गुरु के समान तुलना की गई है। तो इसको इस एक शिष्य के लिए है कि वो शिष्य अपने गुरु को इस प्रकार का आदर दे। ऐसे अगर इसकी ये जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, इस बात को अगर हम डीप में अगर समझे तो गुरु ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? गुरु को ब्रह्मा का उपमा क्यों गुरु को दिया गया है? ब्रह्मा का उपमा गुरु को क्यों इसलिए दिया गया है कि ब्रह्मा के जो गुण है एक गुरु जो है अपने शिष्यों के अंदर विकसित करे, तो इसलिए विकसित करता है। एक गुरु जो है अपने शिष्य के अंदर ब्रह्मा जी के गुण जो है वो विकसित करता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। और दूसरा, गुरु को विष्णु क्यों कहा गया है? क्योंकि एक गुरु जो होता है अपने शिष्य का पालन पोषण विष्णु की तरह करता है, इसलिए उसको विष्णु की उपमा दिया गया है। और महेश क्यों कहा गया? शिव जी की उपमा क्यों कहा गया गुरु को कि गुरु महेश, गुरु देवा महेश्वरा क्यों कहा गया? शिव जी के साथ क्यों तुलना किया गया? इसका ये अर्थ नहीं है कि गुरु जो कि शिव हो गए हैं, नहीं। इसका अर्थ यह है कि गुरु जो होता है वो शिव जी की तरह, शिव जी क्या करते हैं? वो प्रलय करते हैं। तो ऐसे ही जो एक गुरु होता है अपने शिष्य के अंदर, उसके अंदर जो बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पाप की प्रवृत्तियां हैं, गुरु जो है नष्ट करता है, उसका प्रलय कर देता है। इसलिए गुरु को शिव के समान उपमा दी गई है। तो इस प्रकार से एक शिष्य गुरु को भगवान की तरह देख सकता है, लेकिन गुरु अपने आप को कभी भगवान ना माने। तो ये दूसरी गुण जो होता है गुरु का कि वो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानना चाहिए। अगर कोई गुरु अपने आप को भगवान मानता है तो तुरंत उसको फेल कर देना चाहिए, एक गुरु हो ही नहीं सकता है। स्वयं वेदव्यास जी इस बात को कहते हैं। तीसरी योग्यता जो गुरु की है वह है कि उपदेश अपने जीवन में पालन करना चाहिए। वह गुरु जो भी उपदेश देता हो, ऐसा नहीं कि उपदेश दूसरे के लिए, हम तो कुछ और करेंगे। गुरु जब वही हो सकता है जो उपदेश देता हो उसको खुद को जीवन में पालन करना चाहिए। कोई भी हो, वास्तव में वाणी का जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर तभी पड़ता है जब भी वो स्वयं उसका पालन करता हो। जैसे मान लो मैं आप लोग को कुछ उपदेश दे दूंगा, या कुछ बोलता हूँ, या फिर कुछ साधन विषय के बारे में बताऊंगा, कुछ ये सब के बारे में, जो भी भक्ति के किसी भी सिद्धांतों के बारे में बता रहा हूँ, ये प्रभाव तभी डालेगा जब मैं उस सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ। तो गुरु जो होता है केवल केवल वो बोले ही नहीं, बल्कि जो बोलता है उसको अपने जीवन में आचरण करता हो। यह गुरु की तीसरी
तीसरी योग्यता है या तीसरा गुण है गुरु का कि जो उपदेश देता है उसको स्वयं भी पालन करता है। और गुरु की चौथी योग्यता जो है उसकी 6 इंद्रियां जो है कंट्रोल में होनी चाहिए। इस प्रकार से 6 इंद्रियां कौन जो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा। जो जिनकी इंद्रियां वाचो वेगम मनसः क्रोध, ये 6 प्रकार की इंद्रियां जो है उपदेशामृत के प्रथम श्लोक है। उपदेशामृत नामक छोटा सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आप लोग पहला श्लोक को पढ़िए कि जिसमें कि 6 प्रकार की इंद्रियों को कंट्रोल के बारे में कहा गया है। एक गुरु वही बन सकता है जिसकी ये 6 इंद्रियां जो है कंट्रोल में हो उसके, अन्यथा वो कभी भी गुरु नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से एक जो गुरु है उनकी 6 इंद्रियां जो है उनके कंट्रोल में होना चाहिए, वही गुरु हो सकता है। एक गुरु की चौथी योग्यता। और 5वीं योग्यता एक गुरु का अंदर जो है वह है कि 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 4 संप्रदाय जो कि भगवान ने बनाया है। वेदव्यास जी लिखते, स्वयं इस बात को पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि संप्रदाय के अंतर्गत जो व्यक्ति नहीं है उसका हर एक क्रियाकलाप, भक्ति का क्रियाकलाप सब कुछ विफल हो जाएगा। ये संप्रदाय, ये जो है 4 संप्रदाय है, 4, ये एक प्रकार का यूनिवर्सिटी समझ लीजिए। कोई प्रामाणिक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप डिग्री को प्राप्त नहीं किए तो सब बेकार हो जाता है, आपका सब मेहनत पानी में चला जाता है। इसी प्रकार से ये भक्ति भी अगर हम इस संप्रदाय के अंतर्गत, गुरु भी अगर हम स्वीकार करते हैं तो 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। पद्म पुराण में स्वयं व्यास देव इस बात को बताते हैं कि संप्रदाय विहीन मंत्रा ते निष्फला मत। संप्रदाय के अंतर्गत अगर कोई मंत्र को नहीं दीक्षा लेता है, मंत्र को स्वीकार नहीं करता है तो उसका सब कुछ विफल हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए मंत्र दीक्षा को भी प्राप्त करना है तो संप्रदाय के अंतर्गत जो गुरु हैं उनसे हमको दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो संप्रदान विहीन मंत्रा ते निष्फला मत अतः कलो भविष्यन्ति 4 संप्रदाय। और वेदव्यास जी ये भी लिखते हैं, पद्म पुराण में कहते हैं कि 4 प्रकार के संप्रदाय इस कलयुग में भगवान ने बना के दिया है। वो 4 प्रकार के संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्री, ब्रह्म, रुद्र, कुमार। ये जो 4 संप्रदाय है, चत्वारस्ते कलो भव्य उत्कले पुरुषोत्तमा। ये जो कलयुग के लिए ये 4 प्रकार के संप्रदाय को बनाया गया है। इस संप्रदाय के अंतर्गत जो गुरु आते हैं हम उसी गुरु को हमको उसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो ये गुरु की 5वीं योग्यता के वो संप्रदाय के अंतर्गत है। 4 प्रकार के संप्रदाय कौन कौन है? कौन कौन है? तो पहला है ब्रह्म संप्रदाय, और दूसरा है रुद्र संप्रदाय, और तीसरा है कुमार संप्रदाय, और चौथा है श्री संप्रदाय। इन सबके एक एक आचार्य हुए। जैसे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हुए श्रीपाद मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय के आचार्य हुए निम्बारकाचार्य, और श्री संप्रदाय के आचार्य हुए रामानुजाचार्य। इस प्रकार से ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत कोई गुरु आता है तो हमको उस गुरु को, गुरु से जो हमको ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जो कोई परंपरा के अंतर्गत नहीं है तो उसको ज्ञान को भी कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परंपरा के अंतर्गत न रहते हुए अगर हम ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो निष्फल हो जाता है। इस प्रकार से वेदव्यास ऋषि बताते हैं। तो ये 4 संप्रदाय में से हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन कौन सी संप्रदाय में है? तो है ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व, जिसके आचार्य हुए मध्वाचार्य। आगे चल के इसी संप्रदाय के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए इस हमारे जो संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। आगे चल के षट गोस्वामी इत्यादि आए, गौड़ीय, जिससे कि गौड़ीय धारा शुरू हुई, चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ। तो ये हम जो है ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो 3 संप्रदाय है, जैसे रुद्र संप्रदाय है, ये जिससे कि पुष्टि मार्ग, बल्लभाचार्य इत्यादि के लोग, वो भी एक प्रामाणिक संप्रदाय है लेकिन प्रचार नहीं है वहाँ पे। और कुमार संप्रदाय है, ये कलयुग में प्राय लुप्त हो चुका है। ये निम्बारकाचार्य के कहीं कहीं आपको दिखेंगे और बिल्कुल प्रचार नहीं है, बिल्कुल लुप्त के समान है। और श्री संप्रदाय है जो कि जो रामानुजाचार्य, श्रीरंगम साउथ इत्यादि में कुछ देखा जाता है। लेकिन यही ब्रह्म संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जिसके अंतर्गत ये इस्कॉन संस्था, कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, यही कलयुग में बहुत फल फूल रहा है और विशेष रूप से ये चारों बाजू प्रचार प्रसार चल रहा है। तो एक प्रश्न ये उठ सकता है कि हमको
ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत इस इस्कॉन से ही क्यों ज्वाइन होना है? हाँ, आप बाकी और संप्रदाय में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन उस संप्रदाय में अभी उसका चलन चालन बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रचार इत्यादि बहुत नहीं है वहाँ पे। जैसे कि हम अपने बच्चे का नाम किसी स्कूल में लिखाते हैं तो कौन सा स्कूल ढूंढते हैं? जिस स्कूल को कोई जानता ही नहीं है, जिस स्कूल बहुत फेमस है पढ़ाने में, उस स्कूल में नाम लिखाते हैं। जो स्कूल बहुत फेमस है, जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उस स्थान पर हम अपने बच्चों का नाम लिखाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म संप्रदाय है, इस कलयुग में बहुत फल फूल रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है इसका। इसलिए हमको इस ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत जो भी गुरु वृंद हैं उनको स्वीकार करते हुए हमको उनसे दीक्षा इत्यादि प्राप्त करना चाहिए। तो ये परंपरा चली आ रही है जो व्यास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से ये परंपरा शुरू हुई है। हमारी जो परंपरा ब्रह्म संप्रदाय है वो कैसा शुरू हुआ है? भगवान कृष्ण से शुरू हुआ है। भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नर हरि, माधव, अद्वैत, इस प्रकार से करते 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 हमारे जो षड गोस्वामी आचार्यों में से भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबूजी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और अंततः प्रभुपाद जी के बाद हमारे गुरुविंद जो अभी जो आचार्य हैं हमारे गुरुवृंद, वो सारे लोग अभी इस परंपरा के अंतर्गत, एक भगवान से चली हुई परंपरा आ रही है जिसको ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के रूप में दिया गया है। तो एक गुरु जो है इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत होना चाहिए। तो अभी ये जो गुरु के अंदर ये 5 योग्यता हमने डिसाइड किया और एक अच्छे गुरु के अंदर ये 5 योग्यता है। अगर इसमें से कोई नहीं है तो हम उसको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये अच्छे गुरुओं में भी 4 प्रकार होता है। एक्चुअली अच्छे गुरु जो होते हैं उसमें भी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक, एक होता है दीक्षा गुरु, तीसरा होता है शिक्षा गुरु और चौथा है शास्त्री गुरु। देखिए, जब तक प्रभुपाद जी थे तब तक उनके अंदर ये चारों बातें थी। हाँ, प्रभुपाद जी पद प्रदर्शक भी थे, दीक्षा भी देते थे और शिक्षा भी देते थे और शास्त्रीय ज्ञान भी देते थे। लेकिन आज के समय में किसी एक गुरु के अंदर ये चारों बातें नहीं रह गई। जैसे कि हम किसी गुरु महाराज को अपना जीवन दिए और उनसे दीक्षा लिया, लेकिन हम उनका कंटिन्यू हम संगति नहीं प्राप्त कर पाते, हमको डे टू डे में वो गाइड नहीं कर पाते, इसलिए दीक्षा गुरु होता है। इसलिए ये 4 प्रकार पद प्रदर्शक, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और शास्त्री गुरु, ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। दीक्षा गुरु जिससे हम दीक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा गुरु मतलब एक शिक्षा गुरु का एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि शिक्षा गुरु मतलब वो हमारा एक प्रकार से काउंसलर होता है जो कि हमको पग पग पे गाइड करता है। केवल आध्यात्मिक गाइडेंस ही नहीं, वो आपके भौतिक जीवन में भी, भौतिक समस्याओं में भी वो आकर आपको गाइड करता है। तो एक जो काउंसलर होता है, अगर वो इस प्रकार से हमारे भौतिक जीवन में भी गाइड नहीं अगर हमको करता है तो वो काउंसलर नहीं बन सकता है। तो शिक्षा गुरु जो होता है वो हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल होता है। रात को 12 बजे आप फोन करेंगे तो आपके सामने वो खड़ा रहेगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा और आपके समस्याओं को समाधान करने के लिए तैयार रहेगा। एक शिक्षा, इसलिए शिक्षा गुरु का बहुत महत्व है हमारी परंपरा में, क्योंकि हमेशा हमारे साथ वो अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार से एक गुरु के विषय में कुछ बातें जो थी गुरु पूर्णिमा के विषय में हमने कही, तो इसलिए मैं ये 5 गुरु के गुण और योग्यताओं को बताते हुए मैं आज इस सत्र को समाप्त करूंगा। काफ़ी समय लिया आप लोगों का, लगभग 15 मिनट एक्स्ट्रा, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो, लेकिन महत्वपूर्ण विषय था, महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए थोड़ा सा समय चला गया। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस गुरु पूर्णिमा और वीरशेषर करके सनातन गोस्वामी पाद के विषय में और इस गुरु कौन है, असली गुरु कौन है, इन सारे विषय में आपको मैं थोड़ा समझ में आया हो, मैं आशा करता हूं और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ठीक है, सबको समझ में आया? कुछ बराबर सुनाई दिया ना सबको? अच्छा, तो कल प्रीति माता जी ने फ़ोन किया था कि गुरु के बारे में थोड़ा कुछ जानना है वो करके, तो इसलिए मैंने सोचा कि वैष्णव सदाचार बुक न लेके मैं थोड़ा गुरु के विषय में, आज पूर्णिमा भी था तो इसलिए मैंने सोचा कि गुरु के विषय में थोड़ा सा बता दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।